नमस्कार और धन्यकार प्यारे संतो महापुरुषों जी। काम करते हुए सिमरन कैसे करें, काम करें या सिमरन, यह एक बड़ा सवाल है और कई व्यक्ति इस बारे में सवाल करते हैं। तो दास तो इस बारे में एक ही बात सोचता है और वो यह है कि कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। अब सवाल तो वही का वही है, मन। लोग कहते हैं काम मन लगाकर करो। अब यदि काम मन लगाकर करेंगे तो फिर भैया सिमरन कैसे करेंगे, और यदि सिमरन मन लगाकर करेंगे तो फिर काम कैसे होगा। सवाल तो वही का वही खड़ा है ना। और मन तो एक ही है, या तो काम में लगा लें या सिमरन में लगा लें। आखिर करें तो करें क्या, बात कुछ समझ में नहीं आती। उधर ये भी तो कहा है, उठत बैठत हरि भजो साधु संग प्रीत, नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे चीत। और कहा है पल पल भजो प्रभु का नाम। और उधर कह रहे हैं श्वास श्वास सुमरो गोविंद, मन वाणी की उतरे जिंद। आखिर क्या करें, अगर हर पल हम सुमरन ही करेंगे, हर क्षण हम सुमरन ही करेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे, काम कब करेंगे। और यदि काम ही काम करते चले जाएं तो फिर सुमरन कब करेंगे, सुमरन कैसे करेंगे। बड़ी दुविधा है, बड़ी समस्या है, कैसे इससे बचा जाए। दास नरेश चौहान रंगारी और आप देख रहे हैं चैनल यही है सच। इस दुविधा से निकलने के लिए संत कबीर साहब ने एक बात कही है। उन्होंने कहा, मैं सोच विचार करके कहता हूं कि सुमरन की सुध यूं करो जो गागर पनिहार, हाले डोले सुरत में कहत कबीर विचार। आप सुमरन ठीक इस तरह से करें जैसे वो पनिहारी दो काम एक साथ करती है। घड़े सर पर रखे हैं, पानी भरने जा रही है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, लेकर के भी आ रही है, फिर भी ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। मार्ग में यदि कोई सहेली मिल गई है, उसे कोई सखी मिल गई है तो रुक के बात भी कर रही है। लेकिन क्या मजाल जो घड़ा जरा सा भी हिल जाए, क्या मजाल जो पानी घड़े से जरा भी छलक जाए। दोनों काम कर रही है। हाले डोले सुरत में कहत कबीर विचार। आप सुमरन कुछ इस तरह से करो, उसका ध्यान गागर पर भी है और रास्ते पर भी है, उसका ध्यान गागर पर भी है और अपनी सखी से बात करने पर भी है। अब सवाल, एक ध्यान दो स्थान पर कैसे है, रास्ते पर भी और गागर पर भी, सहेली से बात करते हुए भी और गागर पर भी, आखिर कैसे। अब यहां पर यह बात आप इस तरह से समझिए कि माइंड के जो तीन पार्ट होते हैं ना, उसमें जो दो पार्ट हैं, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड कि आप कोई कार्य कर रहे हैं प्रत्यक्ष, परंतु वो कार्य और उसकी एक्टिविटी, उसकी सारी क्रियाएं धीरे धीरे स्टोर हो रही हैं सब कॉन्शियस माइंड में। अब वही कार्य आप बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, तो एक्टिव माइंड से, कॉन्शियस माइंड से वो धीरे धीरे आपके सब कॉन्शियस माइंड में जाकर के स्टोर होता रहता है, स्टोर होता रहता है। वो पनिहारन एक बार इस काम को नहीं कर रही है, उसने बार बार किया है, बार बार किया है। अब रास्ता उसके फ्लो में आ गया है, गागर उसके फ्लो में आ गई है। अब वो हिले डुले चले, बात करे, कुछ भी करे, गगरी उसकी हिलती नहीं है, पानी उसका छलकता नहीं है, क्योंकि वो रास्ता और वो सर पर रखी हुई गागर, वो सारी एक्टिविटी उसके सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर है। आप सिमरन निरंतर करें, कार्य करते हुए। कई कार्य ऐसे हैं जिन्हें करते हुए आप निरंतर सिमरन कर सकते हैं। उठते बैठते, गाते बजाते, नहाते धोते, खाते पीते, चलते फिरते, खेत में काम करते हुए, गाड़ी चलाते हुए, कार चलाते हुए और बाइक चलाते हुए, ये तमाम काम ऐसे हैं जिन्हें करते हुए आप लगातार सिमरन कर सकते हैं। परंतु कुछ काम ऐसे हैं जो कंसंट्रेट होकर किए जाते हैं, जिन्हें करते हुए पूरी तरह से अपना ध्यान वहीं पर स्थिर करके, स्थापित करके रखा जाता है। अब जैसे किसी बैंक का खजांची या किसी क्लासरूम में शिक्षा ग्रहण करते हुए बच्चे, जिन कार्यों को बहुत अधिक एकाग्र होकर के किया जाता है, उन कार्यों को करते हुए आप सिमरन ना करें। ध्यान रहे, उन कार्यों को करते हुए आप सिमरन ना करें, परंतु जिन कार्यों को करने पर आप लगातार सिमरन कर सकते हैं, उनको करते हुए आप निरंतर बिना किसी रुकावट के लगातार सिमरन करें। करते रहें, करते रहें, करते रहें। ऐसा करने से लगातार आपकी सिमरन आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर
स्टोर होती रहेगी और एक समय ऐसा आएगा कि इसका स्टोर बहुत अधिक बढ़ जाएगा। उस स्थिति में यानी उस समय जाकर यदि आप बेजरूरी कार्य भी कर रहे हैं, जब आप सिमरन नहीं कर रहे थे, तो अब चूंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत अधिक स्टोर है आपकी सिमरन का, तो निरंतर सत्संग चल रही है, निरंतर सिमरन चल रही है, बिना सोचे समझे, बिना ध्यान करे। जी हाँ, सिमरन का बिना ध्यान करे भी आप लगातार उस समय भी सिमरन कर रहे हैं, एक्टिव यानी कॉन्शियस माइंड के द्वारा नहीं, सब कॉन्शियस माइंड के द्वारा आप लगातार सिमरन कर रहे हैं। ऐसी अवस्था भक्त की जब हो जाती है कि वो कुछ करे या ना करे, क्योंकि सांस आ रहा है जा रहा है, आप सांस लेने के लिए कोई ध्यान थोड़ी लगा रहे हैं कि मुझे सांस लेना है, कि ध्यान नहीं रहा तो सांस लेना बंद कर दिया और ध्यान आया तो सांस लेना आरंभ कर दिया। आप ऐसा नहीं करते, सांस निरंतर चल रही है, सांस लेने के लिए कोई ध्यान नहीं करना पड़ता। इसीलिए जब सिमरन आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक भंडार के रूप में स्टोर हो जाती है, तो फिर आपको ध्यान नहीं करना पड़ता सिमरन का, आपकी सिमरन फिर निरंतर हो जाती है, अनायास अपने आप ही होने लगती है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। आप देख रहे हैं चैनल यही है सच, और दास है नरेश चौहान निरंकारी। संत कहते हैं माला जपो न कर जपो, जिबहा कहो न राम, सिमरन मेरा हरि करे, मैं पाया विश्राम। अब मैं सिमरन नहीं कर रहा हूं, मेरा हरि सिमरन कर रहा है। यहां हरि के सिमरन करने से क्या तात्पर्य है? सिमरन मन से किया जाता है ना, सिमरन ध्यान से किया जाता है ना, परंतु जब ये स्थिति आ जाती है तो सिमरन ध्यान से नहीं किया जाता, सिमरन मन से नहीं किया जाता। आप सिमरन नहीं करते, फिर सिमरन करता है मेरा हरि, सिमरन करता है मेरा आत्मा। यहां हरि से मतलब है आत्मा से, सिमरन की आवाज निकलती है आत्मा से जो हृदय में रहता है, फिर भक्त को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती। और इस अवस्था को एक गुरसिक, एक भक्त प्राप्त करता है अभ्यास के द्वारा। जी हाँ, सिमरन के अभ्यास के द्वारा। सिमरन का जब अभ्यास हो जाता है ना, स्टोर फुल हो जाता है सबकॉन्शियस माइंड का सिमरन के द्वारा, तो फिर वो निरंतर चलती है। फिर ये सवाल खड़ा ही नहीं होता सिमरन करूं या काम करूं या सिमरन, वीडियो यही समाप्त होता है। परंतु नहीं, अभी नहीं, आप एक बात और ध्यान से सुनिए, जासु नास कल्पांत न होई। कौन है? कौन है वो? कौन है कल्प के अंत में भी, महाप्रलय में भी जिसका नाश नहीं होता? वो कौन है जो सदा अमर रहता है? कौन है जो कभी नहीं मरता, जिसके बारे में संत कहते हैं हम ना मरे हूं संसारा? वो कौन है? क्या आप, क्या दास? कोई भी हो सकता है, कोई भी इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है, कोई भी अमरता को प्राप्त कर सकता है। वो कोई भी है जो कभी भी नहीं मर सकता, परंतु कैसे? एक रीजन है, एक कारण है, एक मेथड है, एक तरीका है जिस पर चलकर, जिसे अपनाकर आप, जी हाँ, आप अमर हो सकते हैं, कभी नहीं मरेंगे। ये वीडियो तैयार हो चुका है, बिल्कुल तैयार हो चुका है, शीघ्र ही आपके चरणों में होगा। आप इसे जरूर देखना और इसे देखकर आप जानेंगे कि कैसे कुछ थोड़े से आत्मा सूक्ष्म शरीर में बीज रूप होकर कैसे प्रलय के बाद नवीन सृष्टि का सृजन करते हैं। आप जानेंगे उस वीडियो में, तो इंतजार की घड़ियां जल्दी समाप्त हो रही हैं। और अधिक ना कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ दास आप जी से इजाजत चाहेगा। आप सभी को प्यार भरी नमस्कार। दर्शन करके तेरे
ਤੁਹਾਨੂੰ